हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें ब्रेकआउट आ गया है और उसके साथ हम कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक को भी देखेंगे जिनमें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आ रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं कुछ अपडेट्स। पहला स्टॉक है PSB। ये स्टॉक को हमने 15 जुलाई को डिस्कस किया था और उसके एक दिन बाद ही स्टॉक में हमारा टारगेट 66 का ऑलरेडी हिट हो गया था। और उसके बाद स्टॉक में जब रिटेस्ट हुआ था तब भी हमने एक बार और स्टॉक को डिस्कस किया था और रिटेस्ट के लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी 20% का अपमूव आ चुका है और अभी भी स्टॉक सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर 67-65 के आसपास स्टॉक हमें मिले तो यहाँ पे एक और ट्रेड प्लान किया जा सकता है 77 तक के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है नेटवर्क 18 मीडिया। ये स्टॉक को हमने कल ही डिस्कस किया था जब स्टॉक ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया था और आज स्टॉक में 8% का अपमूव आ गया है और स्टॉक में फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिल रहा है। तो स्टॉक अभी ये रेजिस्टेंस के लेवल से एक प्रॉपर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे री एंट्री किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है सन टीवी। ये स्टॉक को हमने इलेक्शन के बाद में डिस्कस किया था 5 जून को जब स्टॉक यहाँ पे 735 के लेवल से ब्रेकआउट किया था और अगर हाई ब्रेक से भी देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी 15% का अपमूव आ गया है। नेक्स्ट स्टॉक है भारत फोर्ज। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था कल ही और इसमें भी आज हमें 3% का अपमूव देखने को मिला है। नेक्स्ट स्टॉक है मैन इंफ्रा। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 25 जुलाई को जब स्टॉक के ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया था और स्टॉक 218 के लेवल तक पहुंचा है। मतलब हमारे टारगेट से 1-2 पॉइंट नीचे लगभग इसमें हमारा टारगेट हिट हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक है अतुल लिमिटेड। ये स्टॉक हमारा स्टॉक ऑफ द वीक था और इसमें हमें 4% का अपमूव देखने को तो मिला है, लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं स्टॉक आज गैप अप होके खुला था और ऊपर से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अगर थोड़ा सा नीचे आता है, डिप में आता है और ये गैप फिल करने के लिए ये जो 7580 के लेवल के आसपास पहुंचता है तो वहाँ पे फिर से ट्रेड प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है FDC। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 15 जुलाई को जब स्टॉक ये जो 485-490 का लेवल है यहाँ से ब्रेकआउट करके फिर से इस लेवल पे रिटेस्ट कर रहा था और हमारा 505 का हाई ब्रेक होने पे एंट्री करने का प्लान था। आप देख सकते हैं हमारे डिस्कशन के लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी 8.5% का अपमूव मिल गया है। ये स्टॉक को आज हम फ्रेश डिस्कस भी करेंगे। ये हमारा आज का पहला स्टॉक है और आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे एक कप जैसा पैटर्न जो बन रहा था इस पैटर्न से ब्रेकआउट किया है 521 के लेवल पे। अगर मैं एक ड्रॉ करूं लाइन तो आप देखेंगे स्टॉक में यहाँ पे एक कप पैटर्न से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और आप नोटिस करेंगे ये जो वॉल्यूम यहाँ पे हमें दिख रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। ऐसा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमें ब्रेकआउट के टाइम पे भी देखने को मिला था और उसके बाद में वॉल्यूम काफ़ी ड्राई आउट हो गया था। अभी फिर से इतना अच्छा वॉल्यूम हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक में हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आ रही है। तो बाय चांस स्टॉक हमें डिप में मिलता है, मान लीजिए 521 के लेवल पे या फिर ये जो 505 का लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है स्टॉक के लिए, क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है तो ये लेवल स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। तो यहाँ तक भी स्टॉक अगर रिटेस्ट करता है तो वो हमारे लिए बेस्ट बाय रहेगा। लेकिन ये जो लेवल है 469 का, मतलब हमारा जो ब्रेकआउट कैंडल था उसका जो लो है उसके नीचे अगर स्टॉक चला जाता है तो स्टॉक मेरे लिए बेरिश हो जाएगा और मैं ये स्टॉक से एग्जिट कर लूँगी। तो स्टॉक अगर हमें डिप में मिलता है तो 545 का जो ये हाई है ये हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ तक के लिए एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है कर्नाटका बैंक। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 14 जून को और हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक में हमारा 238-239 के लेवल का टारगेट हिट हुआ था। फिर से हमने ये स्टॉक को रिटेस्ट के समय में डिस्कस किया था 3 जुलाई को और उसके बाद स्टॉक काफ़ी समय यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर से स्टॉक में हमारा 239-240 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। और आज का अगर हम नोटिस करेंगे कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है और स्टॉक में ये 240 का लेवल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और आप देखेंगे कितना अच्छा वॉल्यूम आया है स्टॉक में और RSI भी 60 से एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है। इस लेवल पे अगर हमें थोड़ा सा डिप मिलता है 239-240 के लेवल पे तो यहाँ पे एक बेस्ट बाय बन सकता है हमारे लिए। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है और स्टॉक में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बेस ऑलमोस्ट बन गया है।
तो स्टॉक अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम गेन हो सकता है 285 के लेवल तक। तो स्टॉक अगर यहाँ से अभी अप मूव करता है तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है 253 के लेवल पे, उसके बाद 260 के लेवल पे और नेक्स्ट 285 के लेवल पे। तो ये रेजिस्टेंसेस को ध्यान में रखें जब आप स्टॉक में ट्रेड प्लान कर रहे हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के चार्ट्स में हमें अच्छे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। आप भी स्टडी कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन कौन से चार्ट पसंद आ रहे हैं। मैं एक दो और एग्जांपल दूंगी आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। एक है साउथ इंडियन बैंक। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस ले रहा है और अगर इस ट्रेंड लाइन से स्टॉक निकल जाता है तो हमें एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे लग रहा है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है IUB। इसमें भी आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन हमें जो नज़र आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन से एक अगर प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है यूनियन बैंक। ये स्टॉक में हम देख सकते हैं ये जो 130 का लेवल है, इस लेवल पे स्टॉक अभी सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है और ये जो कंसोलिडेशन है ये करीब 7-8 महीने का कंसोलिडेशन है। और यहाँ पे मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रहा है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं जब स्टॉक को लाइन फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगी, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हमें एक RSI डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। इस जगह पे हम देख रहे हैं प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन RSI ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये RSI डाइवर्जेंस मुझे अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी है कि ये जो 130 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे अगर स्टॉक आ जाता है किसी भी रीजन से तो ये ट्रेड मेरे लिए वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन अगर स्टॉक यहीं से अप मूव करता है और हम हाई ब्रेक पे एंट्री प्लान करते हैं तो 142 तक का पहला टारगेट प्लान करके एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। और ये जो 130 का लेवल रहेगा इसके नीचे अगर स्टॉक आएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगी। और अगर आप थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो ये जो रेंज है इस हाई से ब्रेक हो जाने के बाद, मतलब ये 142 का हाई ब्रेक होने के बाद आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। तब आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 150 के लेवल पे और उसके बाद एक और रेजिस्टेंस मिलेगा 162 के लेवल पे, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे और यहाँ पे भी। और नेक्स्ट हमें मिलेगा रेजिस्टेंस 172 के लेवल पे। तो इस तरह रेजिस्टेंसेस को ध्यान में रख के ट्रेड को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 1 जुलाई को, जब स्टॉक यहाँ पे ये जो 5100 का लेवल था इससे ब्रेकआउट किया था और उसके बाद स्टॉक में हमारा 5424 का ये पहला टारगेट अचीव भी हो गया था। और स्टॉक अभी इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और अभी स्टॉक में अगर हम नोटिस करेंगे ये जो मल्टीपल टॉप्स बन रहे थे, इस टॉप से ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद अभी रिटेस्ट हो गया है और स्टॉक अभी अप मूव करना चालू कर चुका है। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पे या तो हाई ब्रेक पे भी एंट्री कर सकते हैं या फिर अगर आप थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहें तो ये जो 5500 का लेवल है ये हाई ब्रेक होने के बाद भी आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन सकता है। तो 4900 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉक अगर ये जो 5424 का लेवल को पार कर लेता है तो यहाँ पे ये जो बेस बन रहा था ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से स्टॉक में अच्छा मोमेंटम गेन हो सकता है। और ये जो कप जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, इस पार्ट का मूवमेंट जनरली बहुत फास्ट आता है, तो ये स्टॉक को भी नज़र में रखें। नेक्स्ट स्टॉक है रूपा। पहले हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 2 साल का कंसोलिडेशन से स्टॉक में ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और स्टॉक यहाँ पे इस लेवल पे अगर आप नोटिस करेंगे ये 323 324 के लेवल पे एक माइनर रेजिस्टेंस को अभी फेस कर रहा है और लगभग इसी लेवल से स्टॉक में अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है और वॉल्यूम को भी अगर हम नोटिस करेंगे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम RSI को भी नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली RSI ये कंसोलिडेशन पीरियड में
ये 40 से 60 के बीच में ही रह रहा था, कभी कभी 40 से नीचे भी आ गया है, लेकिन अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव मिला है RSI को, और अभी RSI 67-68 के पास चल रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया है बहुत दिनों के बाद स्टॉक में, और अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे भी RSI हमें 71 के आसपास दिख रहा है। तो अगर बाय एनी चांस स्टॉक में, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और स्टॉक यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, तो अगर स्टॉक थोड़ा सा रिटेस्ट करता है 300 के आसपास अगर हमें मिलता है तो वो हमारा बेस्ट बाय रहेगा। या फिर स्टॉक अगर यहाँ से एक प्रॉपर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो भी एक अच्छा ट्रेड प्लान किया जा सकता है। और इस लेवल को पार करने के बाद स्टॉक में हमें 385 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और नेक्स्ट हमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 585 के लेवल पे है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं यहाँ एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा है। तो ये जो 323 का लेवल है, यहाँ से एक प्रॉपर अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो स्टॉक में मोमेंटम गेन हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है DLF। ये स्टॉक को हमने 15 जुलाई को डिस्कस किया था, और हमारा प्लान था यहाँ पे ये जो 852 का लेवल है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद, यहाँ पे ये हाई ब्रेक होने के बाद हम एंट्री प्लान करेंगे। और आप देख सकते हैं ये स्टॉक में हमारा आज ट्रेड एक्टिव हो गया है। स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है 852 के लेवल से, और इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक में अगर थोड़ा सा डिप हमें मिलता है इस 853 के लेवल पे तो अच्छी बात है, या फिर अगर नहीं भी होता है तो भी हाई ब्रेक पे एंट्री प्लान किया जा सकता है। और तब ये जो रेजिस्टेंसेस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है ये भी इंटैक्ट है। इन सबको ध्यान में रख के, जैसे एक 888 के लेवल पे है, दूसरा 915 के लेवल पे है, और तीसरा 969 के लेवल पे है। ये सबको ध्यान में रख के आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है TV18 ब्रॉडकास्ट। हमने रिसेंटली बात किया था नेटवर्क 18 मीडिया के बारे में, उसमें भी हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था, और TV18 में भी आप देख सकते हैं हमें आज ही स्टॉक में 7% का 7.5% का एक अपमूव मिला है। इस लेवल पे अगर हम नोटिस करेंगे ये जो 47-48 का रेजिस्टेंस अभी स्टॉक में फेस हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम एक्यूमुलेशन इस बीच में काफ़ी अच्छा हुआ है। देखिए कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम में। और इसका हम RSI देखेंगे, RSI ये कंटिन्यूसली 60 के नीचे ही चल रहा था, देखिए वो अभी 60 से ऊपर आ गया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये बेस फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और स्टॉक अभी मोमेंटम गेन कर सकता है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है ये 51 के लेवल पे हो सकता है, और इस लेवल के बाद कोई वैसा मेजर रेजिस्टेंस है नहीं, और फाइनल रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 68 के लेवल से। तो यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है, तो इस स्टॉक को भी नज़र में रखें। एक और स्टॉक को हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे, IKEO लाइटिंग। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 21 जून को, जब स्टॉक यहाँ पे ये 313 के लेवल से ब्रेकआउट किया था, और उसके बाद से ही स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। चलिए ये लाइंस को मैं पुराने हटा देती हूँ। स्टॉक में आज फाइनली ये जो 324 का लेवल है यहाँ से ऊपर हमें क्लोज मिला है। तो ये जो एक जोन बन रहा था, एक माइनर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, इसके ऊपर आज स्टॉक में क्लोजिंग हमें मिल गया है। तो ये स्टॉक को भी ध्यान में रखें, इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम आगे हमें देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी इसमें हमारे रेजिस्टेंसेस को प्लान किया हुआ है। तो ये 324 के लेवल से अगर प्रॉपर ब्रेकआउट हमें मिल जाता है और स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस 344 के लेवल पे मिल सकता है। और वैसे ही और रेजिस्टेंसेस अगर आप नोटिस करेंगे, हमें 367 के लेवल पे एक, 395 के लेवल पे एक, 437 पे और 476 के लेवल पे ऐसे रेजिस्टेंसेस हमें फेस हो सकते हैं। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए हमें अपना ट्रेड प्लान करना है। लेकिन हमेशा ही ये ध्यान में रखें, यहाँ पे हम सिर्फ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, उसके लेवल्स को जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी स्टॉक में अगर आप अपना ट्रेड प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस करके ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।